13 फरवरी 2005 एक हॉस्पिटल में अचानक से बहुत ही ज़्यादा आग लग जाती है। पुलिस वहाँ पर आती है एंड थैंकफुली किसी को भी इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगती है। लेकिन पुलिस को उस हॉस्पिटल में से गैसोलीन की स्मेल आती है। पुलिस ये देखकर समझ जाती है कि ये आग इंटेंशनली लगाई गई थी। इसलिए पुलिस सीसीटीवी वगैरह चेक करती है एंड पुलिस को एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस औरत देखने को मिलती है उसमें। पुलिस उस औरत को फ़ौरन से फ़ौरन अरेस्ट भी कर लेते हैं एंड उस औरत का नाम था लेडी योम। लेकिन पुलिस को जब ये पता चलता है कि उसका एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बच्चा है तो वो उसे फ़ौरन से फ़ौरन छोड़ भी देते हैं। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही योम का एक छोटा भाई पुलिस के पास आता है एंड पुलिस से बोलता है कि मेरी बहन के साथ हमेशा बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें होती रहती हैं। मेरी बहन का पहला हस्बैंड उसकी डेथ हो गई, मेरी बहन के सेकंड हस्बैंड की भी डेथ हो गई एंड ऐसा लगता है कि उसे जो भी जानता है उसके बारे में, जो भी कुछ अच्छा करना चाहता है, जो भी उसके आसपास रहता है, उसकी डेथ होती रहती है। पुलिस योम के छोटे भाई की इन बातों को सुनने के बाद योम के पास्ट में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है एंड योम के पास्ट में पुलिस को बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद योम अपने घर से भाग गई थी। घर से भागने के बाद वो एक इंश्योरेंस सेलर का काम करने लग गई थी एंड इंश्योरेंस सेलर बेसिकली वो होते हैं जो तुम्हें इंश्योरेंस वगैरह बेचते हैं। इसी काम के बीच वो एक लड़के से मिलती है एंड इस लड़की की थोड़ी सी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। लेकिन योम के लिए इस टाइम पर ये मैटर नहीं करता था क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं एंड फिर उनकी एक बेटी भी हो जाती है एंड ऐसा लगने लगा था अब ये लोग एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल फैमिली की तरह रहने लग गए थे, अनटिल उसकी बेटी की अचानक से डेस्क से गिरने की वजह से डेथ हो जाती है। इसी के कुछ टाइम बाद योम का जो हस्बैंड था वो भी अचानक से एक दिन बेहोश हो जाता है एंड उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता लेकिन डॉक्टर के यहाँ उसे ले जाया जाता है एंड वो ठीक होकर वापस आ जाता है घर पर एंड नॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन फिर अचानक से एक बार फिर से योम का जो हस्बैंड था वो एक बार बेहोश हो जाता है एंड फिर से उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगती है। इस बार भी वो हॉस्पिटल जाता है एंड वहाँ पर पुलिस भी आती है एंड पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ याद है कि तुम कैसे तुम गिर गए अचानक से एंड इतनी गहरी चोट तुम्हें लग गई। वो पुलिस को बताता है कि उसने कुछ मेडिसिन्स ली थी क्योंकि उसकी पूरी बॉडी में उसकी दर्द हो रहा था एंड इसलिए उसने कुछ मेडिसिन्स ली थी एंड उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। एंड इस टाइम पर जब वो हॉस्पिटल में था सेकंड बार तो उसकी जो वाइफ थी लेडी योम वो पूरी उसकी खिदमत में लग गई थी। उसकी वाइफ सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो उसकी हर तरह से खिदमत कर रही थी। वो हॉस्पिटल में हमेशा उसके बराबर में रहती थी एंड पूरी तरह से वो रिकवर भी होने लग गया था। इसी वजह से धीरे धीरे उसकी रिकवरी होने लग गई थी एंड उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो घर पर आता है एंड फिर से रिकवर होने लग जाता है। लेकिन फिर अचानक से एक दिन जब वो उठता है तो उसकी आंखों ने देखना बंद कर दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेडी योम भी एंड उसका हस्बैंड भी, कि ये अचानक से उसे क्या हो गया। वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी बिकॉज जो उसका हस्बैंड था उसका पूरी तरह से विजन जा चुका था एंड इसके 2 महीने बाद ही उसका जो हस्बैंड था उसकी डेथ हो जाती है। डेथ का रीज़न बताया जाता है सेल्यूलाइटिस, एक स्किन बैक्टीरिया। लेडी होम अपने हस्बैंड की डेथ की वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती लेकिन उसका ये जो दुख था सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक टिकता है क्योंकि उसके बाद वो एक और लड़का जिसका सरनेम लिन था उससे मिलने लग जाती है। एंड ये जो लड़का था एंड योम बहुत ही जल्दी शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं एंड उसके कुछ टाइम बाद ही ये जो नया हस्बैंड था उसका वो भी अचानक से बेहोश हो जाता है। उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड फिर से उसको एडमिट कर लिया जाता है एंड उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इस टाइम भी योम अपने पहले हस्बैंड की तरह उसकी खिदमत में लग जाती है। वो अपने सेकंड हस्बैंड के एकदम बराबर में थी, हर टाइम हर वक्त उसकी खिदमत कर रही थी एंड सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही थी कि उसका हस्बैंड ठीक हो जाए जल्द से जल्द। ये देखकर उसका जो सेकंड हस्बैंड था वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हुआ था उससे। उसके बाद वो उसे डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल वाले उसके हस्बैंड को एंड वो घर वापस आ जाता है। घर पर आकर भी उसकी रिकवरी होने लग गई थी धीरे धीरे। योम उसका हर वक्त ख्याल रखती थी एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन जब योम का सेकंड हस्बैंड सोकर उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है।
वो दोनों भागे भागे हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी एंड उसका सेकेंड हस्बैंड भी अपना पूरा का पूरा विजन खो चुका था। उसकी आंखों ने कम्प्लीटली देखना बंद कर दिया था। इसके कुछ टाइम बाद उसके सेकेंड हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है एंड उसका भी रीज़न सेम बताया जाता है, सेल्यूलाइटिस, वही स्किन बैक्टीरिया। पुलिस को इस सब के बाद थोड़ा सा शक तो हो रहा था लेडी योम पर, लेकिन लेडी योम इतना ज़्यादा दुखी थी उसके सेकेंड हस्बैंड की डेथ पर कि उसने, क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी, उसने उसके हस्बैंड की डेथ के बाद एक और मैरिज करी उसकी डेथ बॉडी के साथ, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती थी अपने हस्बैंड से। तो पुलिस अब ऐसे भी शक नहीं कर सकती थी कि ये तो इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा गम में है अपने हस्बैंड की डेथ पर, हम इस पर कैसे शक कर सकते हैं। लेकिन पुलिस के मन में कहीं ना कहीं सवाल था कि क्या सही में ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके 2 हस्बैंड मर जाते हैं सेम कॉज की वजह से एंड इसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस इन्हीं सवालों के साथ लेडी योम के घर पर जाकर दरवाज़ा खटखटाती है एंड सामने से दरवाज़ा खोलता है लेडी योम का बड़ा भाई। वो पुलिस को ग्रीट करता है एंड पुलिस उसे देखती है तो पुलिस को लगता है यार इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इसके साथ कुछ तो ठीक नहीं है। बिकॉज उसी तरह से जिस तरह से लेडी योम के दोनों हस्बैंड का विजन चला गया था, सेम उसी तरह से लेडी योम के बड़े भाई की भी आंखों ने देखना बंद कर दिया था। पुलिस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है लेडी योम की माँ को, जो कि बिस्तर पर लेटी हुई थी, क्योंकि उनकी भी आंखों ने देखना बंद कर दिया था। एंड इन सब के पीछे हाथ था लेडी योम का। उसने अपने दोनों हस्बैंड को तो मारा ही, इवन अपने भाई तक को अंधा कर दिया एंड इवन अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा उसने। सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करा उसने, एंड इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इंश्योरेंस मनी के लिए। तो जब लेडी योम का जो पहला हस्बैंड था वो पहली बार बेहोश होकर गिरा था, उस दिन लेडी योम ने उसको एंटी डिप्रेसेंट दिए थे दवाई के तौर पर, जिनको कि अगर तुम ज़्यादा मात्रा में लेते हो किसी ड्रिंक में मिलाकर तो तुम अपना मेमोरी लॉस भी कर सकते हो, तुम सब कुछ अपनी यादाश्त वगैरह खो भी सकते हो। वो उन्हीं दवाइयों के ओवरडोज पर था एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आसपास उसके क्या हो रहा है। एंड इसी टाइम पर लेडी योम उसे ऊपर से धक्का दे देती है नीचे की तरफ, एंड इसी वजह से उसका जो हस्बैंड था वो एकदम बेहोश हो गया था एंड उसके सर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट लगी थी। एंड इसी की वजह से लेडी योम को मई 2005 में 3,40,000 वॉन का इंश्योरेंस मनी भी मिला था। लेकिन लेडी योम को लगा ये बहुत ही ज़्यादा कम है एंड इसीलिए उसने सेकेंड टाइम भी उसको वही दवाइयाँ दी मिलाकर, उसको ओवरडोज कराया, उसको धक्का दिया एंड इस टाइम उसने एक सेफ्टी पिन ली एंड अपने हस्बैंड की राइट आंख में उसे घुसा दिया। बाद में ये भी पता चला कि उसने खौलता हुआ पानी लेकर अपने हस्बैंड के चेहरे पर भी डाला था। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि लेडी योम इंश्योरेंस सेल्समैन के तौर पर काम करती थी एंड इसी वजह से उसे ये सारी नॉलेज थी कि उसे किस चीज़ पर कितना इंश्योरेंस मनी मिलेगा। एंड सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस मनी मिलता है किसी की मौत पर। एंड जितने भी ये लेडी योम ने क्राइम्स कमिट करे वो उसने इसी हिसाब से करे कि उसे किस चीज़ पर कितना ज़्यादा इंश्योरेंस मनी मिलेगा। उस टाइम बाद ये भी कंफर्म करा गया कि लेडी योम ने अपने पहले हस्बैंड के पेट में बहुत बार चाकू से भी वार करा था एंड बाद में ये कहकर उसे जस्टिफाई करा कि क्योंकि मेरे हस्बैंड की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी तो वो खुद पर ही हमला कर रहे थे चाकू से। एंड बिल्कुल इसी तरह से जब उसने सेकेंड शादी करी तो सेकेंड शादी के 6 महीने बाद ही उसने अपने सेकेंड हस्बैंड को भी इन्हीं मेडिसिन का ओवरडोज कराया। ओवरडोज कराने के बाद उसने अपने हस्बैंड को धक्का दे दिया एंड उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसने अपने सेकेंड हस्बैंड की भी आंखों में सेफ्टी पिन से ही अटैक करा एंड उसको भी अंधा कर दिया एंड एट द एंड उसकी भी डेथ हो गई। उसके बाद उसने इवन अपनी माँ और अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा। उसने अपनी माँ और अपने बड़े भाई को अनार का रस दिया जिसमें उसने वही मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलाई हुई थी। इसके बाद उसने अपनी माँ की आंखों में एक बहुत ही ज़्यादा नुकीली सिरिंज जो होती है, एक बहुत ही ज़्यादा नुकीली वाली, वो घुसा कर अपनी माँ को अंधा कर दिया। उसके बाद उसने अपनी भाई की आंखों में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तक डाला था उसको अंधा करने के लिए।
एंड इवन ये सब करने के बाद उसने अपने दोनों भाई को एक बार फिर से ओवरडोज कराया ताकि वो होश में ना रहें, एंड अपने खुद के घर को उसने आग लगा दी इन सब को मारने के लिए, अपनी माँ और अपने दोनों भाइयों को, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। लेकिन उसके दोनों भाई लकीली बच गए क्योंकि उनको इतना ओवरडोज नहीं हुआ था एंड उनको थोड़ा बहुत होश था। लेकिन उनकी माँ की डेथ हो जाती है। एंड इतना सब करने के बाद लेडी योम के पास 200 मिलियन वॉन का इंश्योरेंस मनी इकट्ठा हो चुका था। इसके बाद वो जाती है अपनी एक पुरानी मेड के घर पर एंड उसे बताती है कि उसके घर में ऐसे ऐसे आग लग गई थी अचानक से, एंड क्या वो उस मेड के घर पर कुछ दिन के लिए रह सकती है। मेड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है लेडी योम के लिए कि इस बेचारी का घर जल गया है, एंड वो उसे इजाज़त दे देती है अपने घर में रहने की। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं एंड देन कुछ महीने तक बीत जाते हैं, लेकिन लेडी योम उसके घर से जाने का नाम ही नहीं लेती। एंड एक दिन जो मेड थी वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है एंड लेडी योम से कहती है कि अब तो चली जाइए, इतना ज़्यादा टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए। ये सुनकर लेडी योम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उस मेड का वो घर उसको आग पर लगा देती है। वो अपनी मेड जिसके घर पर वो इतने दिनों से पनाह लेकर रह रही थी, वो इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर कर उस मेड के घर पर रह रही थी, वो इतनी सी बात पर उसका पूरा घर आग पर लगा देती है। इस आग में उस मेड के हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड उसके जो बच्चे थे उनकी पूरी बॉडी पर जलने के निशान पूरी ज़िंदगी के लिए रह जाते हैं। बाद में ये भी पता चलता है जिस हॉस्पिटल में लेडी योम ने आग लगाई थी वो वही हॉस्पिटल था जिस हॉस्पिटल में ये मेड और उसके बच्चों का इलाज हो रहा था। लेडी योम से ये देखा नहीं जा रहा था कि उसकी मेड और उसके बच्चों का इलाज हो रहा है इतनी आराम से इस हॉस्पिटल में, एंड इसीलिए उसने पूरे हॉस्पिटल पर ही आग लगा दी उनको मारने के लिए। हमारे मन में ये भी सवाल आ रहा होगा एट द एंड कि उसने कितने सारे पैसे इंश्योरेंस मनी को जमा करा था। इन टोटल उसने कितना इंश्योरेंस मनी जमा कर लिया था इतना सब करने के बाद? तो उसने 1 बिलियन वॉन का इंश्योरेंस मनी जमा कर लिया था ये सब कर कर। इसमें से ज़्यादातर पैसे उसने अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए एंड अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करे थे ऑब्वियसली। एंड एट द एंड जब ये सब पुलिस को पता चला तो उसको पूरी ज़िंदगी के लिए जेल की सज़ा सुना दी जाती है। एंड यही था केस द लेडी योम का। एंड एट द एंड आई नो तुम लोग वेट कर रहे हो कल्ट वाली वीडियो के पार्ट 2 का, एंड इस हफ्ते वही आने वाली थी आई प्रॉमिस, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी जाने वाली है। मतलब तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कितना क्रेज़ी, ठीक है ना। एंड वो अगले हफ्ते आएगी। मैं इस हफ्ते बना सकता था, नहीं बना रहा क्योंकि एक तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो पड़ी रहेगी ऑब्वियसली वीडियो, एंड मैं अभी इस हालत में हूँ नहीं, तो मैं मेरी आवाज़ भी अजीब सी लग रही होगी, पता नहीं ये वीडियो भी चले ना चले, बट स्टिल मैं कंटिन्यूटी नहीं ब्रेक करना चाह रहा हूँ चैनल की, एंड मैं चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर हम पहुँच जाएँ जल्द से जल्द। सो इसीलिए, लेकिन मैं पूरी मेहनत करिए कि अच्छे से केस बन जाए, एंड आई होप तुम्हें ये सही लगे, केस पसंद आया हो, सुनने में भी सही लगा हो। तो अगर आया है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।